आदाब नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि यूसीआईडी फाउंडेशन के चर्चे सारे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। जैसे कि कई बेगुनाहों को जेल से छुड़वाया और कई लोगों की मदद की। और तेलंगाना स्टेट निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में यूसीआईडी फाउंडेशन के निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जनाब शाकिर साहब की ऑफिस का इफ्तिताह बरोज़ इतवार 3 मार्च 2024 को यूसीआईडी फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मशहूर शख्सियत जनाब मोहम्मद तस्कीन साहब और उनकी टीम के हाथों में अमल आया, जिसमें मेहमान खुसूसी यूसीआईडी फाउंडेशन के नेशनल चीफ इंचार्ज जनाब सरदार साहब, नेशनल वुमेन विंग्स इंचार्ज, नेशनल कोऑर्डिनेटर जनाब शेरू पटेल साहब, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट लीगल एडवाइज़र एडवोकेट जुनैद साहब, एडवोकेट अशफाक साहब और कई ऑफिशियल्स मौजूद थे। आइए देखते हैं इनकी ज़ुबानी। मैं पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार का, जिसने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा और इतने अच्छे काम ले रहा है। और ख़ास करके आप लोग का भी मैं एक एक बंदे का, नेशनल टीम से लेके पूरे एक्टिव मेंबर तक जितने भी मौजूद हैं यहाँ पे, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और एक बार ज़ोरदार तालियाँ अपने आप के लिए मांगे, क्योंकि आज हमने वक्त दिया था, पाबंदी के हिसाब से हम नहीं पहुँच सके। जो इंसिडेंट्स होते रहे रास्ते में, हम माजरत चाहते हैं सारी टीम की तरफ से। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा दफ़ा हम इसको गौर करते हुए काम करेंगे इंशाल्लाह। और ख़ास करके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आज खाली इनाग्रेशन ही नहीं, बल्कि इतनी अच्छी उम्मीदें लेके जो काम कर रहे हैं हमारे शाकिर साहब और उनकी सारी टीम, जो जुनैद साहब है जो लॉयर है माशाल्लाह, और हमारे अशफाक साहब भी है जो लॉयर है माशाल्लाह। ऐसे लोग हमें बैकबोन बनकर काम करते हैं यूसीआईडी के लिए। जो पहले तो मैं हर एक बंदे का खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके हमारे शाकिर साहब का, जो माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हुए एक एक बंदे को जोड़ते हैं। जो आपने सुना होगा, कहावतों में है कि लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर मेक ए माइटी ओशन होती है, कि खतरे से दरिया बढ़ती है। तो उसी तरह से यूसीआईडी फाउंडेशन अभी 23 स्टेट्स में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और काफ़ी लोग इसमें रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स और 237 हमारे एक्सपोर्ट लॉयर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर एमएम कोर्ट तक, यानी सेक्शन कोर्ट तक, सारे एक्सपोर्ट लॉयर, सीनियर लॉयर्स हैं। तो अभी यहाँ पे जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमें अभी इनाग्रेशन किया है, तो ये हमारे लिए प्लेस पॉइंट है। और इसके तौर तरीके थोड़े से मैं बता दूँ आपको। पहले तो शाकिर साहब, जुनैद साहब, हमारे अशफाक साहब और जितने भी मौजूद हैं, इन सब के लिए स्पेशल तालियां मार दीजिए, जिसमें मैं भी मारता हूँ। क्योंकि ये जो उम्मीदें होती हैं, जो टीम वर्क होता है, इसका नाम है हमारा यूसीआईडी। तो आप पहले जान लीजिए ये यूसीआईडी है क्या। आपने सुना होगा, दो शक्ल में मार्केट में सीआईडी के नाम पे जाने जाते हैं। एक ऑफिशियल होता है जो सीआईडी है, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, और एक सीआईडी आता है सोनी पे चैनल में, आपको ड्रामा एंटरटेनमेंट सीआईडी। तो ये भी हो गया, और ये यूसीआईडी है। तो ये मार्केट में आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से इसके अंदर सारे धर्म है। अब धर्म के लिए नहीं लड़ते, मतलब जैसा कि ओनली मुसलमान या हिंदू या सिख ईसाई बोलकर नहीं है, सारे धर्म इन्वॉल्व है इसमें। भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनका काम भी कानूनी कार्रवाई करते हैं, उनका काम भी सुप्रीम कोर्ट के लाइन ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब रही बात हमारी, यूसीआईडी फाउंडेशन है क्या, क्यों बना है और हम लोग क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ तफसीलात में। ये यूसीआईडी फाउंडेशन, यू का मतलब है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है कि हम सब इकट्ठा हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस लो, चाहे कोई भी एंगल से ले लो आप मार्केट में, बिना यूनिटी के कोई नहीं जीतता। यानी सारे लोग, हम लोग एक पावरफुल, अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ये सहारे से आपको करना क्या है बता रहा हूँ कि यूनिट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन फाउंडेशन, ये ऐसी फाउंडेशन है, आप मार्केट में कई फाउंडेशन देखे होंगे जिसमें आपको ह्यूमन राइट्स के नाम के कई ऑफिसेज खुले हैं मार्केट में। वो देते हैं लाइक ई सेवा से लाइसेंस निकाल लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कॉपी, फिर अपनी टीम बनाते हैं, 4 पैसे लेते हैं कार्ड बनाने के लिए। फिर खैर किसी की उंगली नहीं उठा सकते हम, लेकिन सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। बट कमिंग टू दी ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये हमारे लॉयर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्लॉज जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के लाइन ऑर्डर्स है, हर लाइसेंस के ऊपर एज पर दी सेंट्रल लॉ के हिसाब से एक कानूनी हुकूकात दिया जाता है। यानी आप जितना काम कर सकते हो लाइसेंस के अंदर, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो दिया गया है यूसीआईडी फाउंडेशन के अंदर, वो है एनिमल राइट्स के साथ साथ ह्यूमन राइट्स भी है। तो इसके लिए ज़ोरदार तालियां कर लीजिए आप। मार्केट में आपको सारे वुमेन के लिए
लिए यानी इंसानियत के लिए लड़ाया देखेंगे आप, लेकिन हम वाहिद ऐसे शख्स हैं सारे हिंदुस्तान के अंदर जो सिर्फ 3 लोग के पास लाइसेंस है। ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं आप गूगल पे मार के। 3 लोग के पास है जो पूरे सेंट्रल में जो एनिमल राइट्स का लाइसेंस ऐड है, तो जिसमें से एक UCID फाउंडेशन है। ये अपने आप को आप प्राउड फील कर सकते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के साथ साथ एनिमल राइट्स भी देखते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स अब मार्केट में इतने फाउंडेशन हैं जिसको बोलते हैं NGO का फुल फॉर्म हो गया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये होता क्या है कि ये गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन ये पूरा दिया हुआ गवर्नमेंट से ही रहेगा। हमको तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन हम लोगों के लिए काम अंजाम देते हैं। तो इसके अंदर क्या काम करते हैं मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में इतने सारे फाउंडेशंस है, पैसे लेते हैं लोगों से, सेटलमेंटा करते हैं या रजिस्ट्रेशन फीस बोल के चार्ज करते हैं, या फिर ये कार्ड देने भी चार्ज करते हैं। लेकिन ये जो ऐसा कार्ड है आप पुलिस वालों के सामने भी रखेंगे ना, तो वो भी थोड़ा सा आप पे कंट्रोल रहेंगे और इनफैक्ट वो भी आपको रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन इसका एक चीज़ याद रखिए, जब भी काम करते हैं आप इसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारे लॉयर्स बहुत टाइट है। यानी हैदराबाद में भी और हर जगह वही लॉयर से भी हम अपील करते हैं कि जो भी अगर फ्रॉड करेगा हमारे कार्ड के साथ, यानी जो भी गलत इस्तेमाल करेगा, किसी को डराएगा धमकाएगा, तो उस पर लीगल केसेस होंगे। ये कार्ड का पावर मैं बता दूँ आपको शॉर्टकट में। ये कार्ड का पावर ऐसा है, किसी को जेल में है, कोई जेल में है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं आप, या खुद जेल में जा सकते हैं आप। ये कार्ड का पावर है। और इसके न्यूज़ आप देख सकते हैं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब पे, कई लोगों को बेगुनाह जो है जेलों में, उनको कई बार हमने बाहर निकाला है जेल से, यही कार्ड के ऊपर। तो इससे जेल में जा भी सकते हैं आप, क्योंकि अगर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी को डराएंगे धमकाएंगे। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कोई पुलिस वाला भी अगर थाने में बैठ के चेयर पे बैठ के करप्शन नहीं ले सकता, तो उनको भी जेल है। तो कानून सबके लिए बनाया गया। तो मैं चाहूँगा कि इसका सही इस्तेमाल करें, और हमारे लॉयर से अपील करता हूँ कि इस पर निगाह रखें कि कार्ड का गलत इस्तेमाल ना करें। हमारा जो इतना अच्छा स्मूथ रनिंग UCID फाउंडेशन हिंदुस्तान के अंदर आज सारी कंट्रियों में भी फैल रहा है, अभी 3 कंट्री भी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च करेंगे आपको। सारे हिंदुस्तान में इसकी बहुत ही पहचान है, और माशाल्लाह ऑफिशियल्स में, यानी खास करके जो CID ऑफिशियल्स हैं और पुलिस है, इनके कानों में UCID क्या है पता है। तो मैं चाहूँगा ये निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी आप ये काम करें कि इस कार्ड पे जो अगर कोई पूछा करते क्या है UCID, तो ये बता सकते हैं आप कि घरेलू मसले से लेकर ऑफिशियल मसलों तक जितने भी हैं हम लोग सॉल्व करते हैं लीगली। ये वर्ड यूज़ करना है आपको, लीगली, बिना कोई चार्जेस। और हम लोग चार्जेस नहीं लेते, कि दिमाग में बिठाइए। अगर जो लेगा, डराएगा, धमकाएगा, करप्शन लेगा, तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी हमारे लॉयर्स की तरफ से। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग लॉयर्स रखते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 237 अभी हमारे सारे लॉयर्स जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अतीकुर रहमान साहब है, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। जो जज है अभिषेक लेवल, असिस्टेंट जज बोलते हैं, काफ़ी लोग शायद लॉयर्स भी पहचानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बहुत 38 ईयर्स के एक्सपीरियंस है, आप गूगल भी देख सकते हो, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये सारे लोग क्यों जुड़ते हैं UCID से, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप जैसे लोग से मदद ले रहे हैं, ये कि जितने भी मार्केट में घरेलू मसले से ऑफिशियल तक प्रॉब्लम्स है, ये लोग को आप सॉल्व करें और करप्शन ना लें। घरेलू मसले क्या हो सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट, 5% के इश्यूज़, और आप करप्शन के इश्यूज़, या फिर प्रॉपर्टी इश्यूज़, या फिर ऑफिशियल्स देखो आपको करप्शन लेकर डराता है, ब्लैकमेल करता है, ट्रीटमेंट करता है, तो वैसे भी आप डायरेक्ट जाके कॉलर नहीं पकड़ सकते, गलत बात नहीं कर सकते। आराम से जाइए, अपना विजिटिंग कार्ड भी बना रहे दे सकते हैं, कार्ड भी बता सकते हैं। उसके बाद उसको समझाइए, काउंसलिंग करिए, और अपने हमेशा जो प्रेसिडेंट्स होते हैं एरिया के, उनसे आप रब्ता करिए, उनसे एडवाइस लीजिए कैसे करना है। उसके बाद अगर ज़्यादा इश्यूज़ है, तो वो जो केसेस है जो कोर्ट के चल रहे हैं, तो अपने लॉयर से बात करके उनके हैंड ओवर करिए, उनको लाइए। तो लॉयर्स फीस चार्ज करेंगे उनकी, हमारे UCID की चार्जेस नहीं है। बट लॉयर्स हमारे क्या करते हैं कि मार्केट में अगर 100 रुपये लेते हैं, तो ये 50 लेके इतना हेल्प कर सकते हैं, लेकिन लॉयर्स फ्री काम नहीं करते हमारे, ठीक है ना। ये दिमाग में बिठा दीजिए, हम हेल्प करेंगे लोगों को, लेकिन इस तरीके का कि बहुत कम से कम में काम कराएंगे। तो रही बात यहाँ घरेलू मसले से ऑफिशियल मसलों तक, ये कार्ड का वैल्यू है, कर सकते हैं। इसके ह्यूमन राइट्स के साथ साथ एनिमल राइट्स भी है। अगर कोई एनिमल पे यानी जानवरों पे भी ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो आप उस पर भी केसेस ठोक सकते हैं। तो एरिया PS में जितने भी अपने अपने प्रेसिडेंट्स हैं एरिया के, वो एरिया पुलिस थाने में जाके आप अपने लेटर हेड पे उसको देके फ़ोटो भी ले सकते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन नोटिस है कि आप एरिया के प्रेसिडेंट हैं, उनको पता रहता है ऑलरेडी, फिर भी आप जाके ले लो, ताकि आपको कभी भी रहा तो फ़ोन पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, अच्छा बुरा हुआ।
ठीक है ना। और रही बात, ये कोई पॉलिटिशियन पार्टी नहीं है इसके अंदर, ना कोई आपको ऑफिशियल का दबाव है, ना किसी से हम पैसे लेते हैं। ये प्योरली यूसीआईडी फाउंडेशन है, तो हम लोग लोगों की खिदमत के लिए खोले हैं, घरेलू मसले से ऑफिशियल मसलों तक, और जानवरों के लिए भी है। जानवरों के लिए हम हैदराबाद में क्लिनिक भी खोले गए हैं और इंशाल्लाह यहाँ भी उम्मीद करते हैं कि देखते हैं तो वहाँ